उनकी आमद से पहले जो है वो नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी। या नबी या नबी हमारा सलाम या नारा तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद उलमा किराम, मशाइख़ इज़ाम और उनकी इस बहुत ही प्यारी बज़्म कौंसल के जितने भी कायदीन, नमाइदीन, मेंबरान सबकी खिदमत में हदिया तबरीक तस्लीम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत हाल में आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और हजरत किबला शेख तरीक़त अल्लामा साहबजादा सैयद सईद अहमद शाह साहब जानशीने मुजाहिदे मिल्लत आप जलवा फरमा हैं और जानशीन शेखुल कुरान हजरतुल अल्लाम फाजिले ज़ीशान अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हजारवी साहब मद्दल्लाहु ज़िल्लहु और उलमाए किराम, सादात किराम
नुमाइंदा ये इज्तिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। मुझे भी हुक्म था अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहब और मौलाना कारी अंसर महमूद साहब और उनके साथी उन्होंने उर्स के दिन तशरीफ लाए, मुझे दावत दी। आकर आपकी खिदमत में मुख्तसर वक़्त के लिए हाजिर है। इसके बाद भी मुझे दूर सफर करके एक उर्स शरीफ की तकरीब में हाजिर होना है। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से आपकी खिदमत में हाजिरी पेश कर दूं और इन उलमा इकराम के हुक्म की तामील करूं, ताकि एक आलम दीन का एजाज ही बहुत होता है और जो पूरी काउंसिल है उलमा की और मशाइख किराम की, यकीनन वो हमारे लिए निहायत ही एजाज और इकराम की जगह। इसलिए हाजिरी पेश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इनकी दुआओं से बरकतों से अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात हमारे सवाद आज़म अहले इस्लाम उनका ये एक निजात वाला उन्वान है कि अहले इस्लाम की सवाद आज़म की जो तंजीम है और मसलक है उसका नाम है अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात के हक में ऐसी रिवायात अहादीस मुबारका आयात तय्यबा मौजूद हैं कि जो इनकी सच्चाई, सदाकत और उम्मते वस्त और उम्मते खैर होने की निशानदेही करती हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उम्मत तुम मेरी उम्मत के सवाद आज़म की पैरवी कर इत्तबिऊ सवाद अल आज़म। सवाद आज़म का मतलब है अहले इस्लाम की, अहले हक की बड़ी जमात, उसकी हमेशा पैरवी करना और जो उनसे अलग हुआ या बिछड़ गया वो दोज़ख का ईंधन बन जाएगा। सुनने इब्ने माजा शरीफ में ये हदीस पाक रसूल पाक का इरशाद मौजूद है। एक हदीस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है कि मेरे अल्लाह का मुझसे वादा है कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। अगर दो आदमी गलत रास्ते पर चले तो उम्मत के तीसरे आदमी को अल्लाह का ये शर्फ अता फरमाएगा कि वो निशानदेही करेगा कि तुम राहे हिदायत से भटक रहे हो, मोहम्मद अरबी का रास्ता ये है। फरमाया मेरी उम्मत सारी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, गुमराही तरफ जाने वालों को रास्ता बताने वाले क़यामत तक आते रहेंगे। कुछ अफराद दलील को समझने में गलती कर सकते, लेकिन सारी उम्मत कभी जमा नहीं हो। कभी भी गुमराह आदमी ये ना समझे कि मैं बात करूंगा तो अगले कब्रिस्तान है, कभी मुझे जवाब नहीं आएगा।
कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मैं गलती कर रहा हूं, नहीं बताएंगे। हाँ, हर दौर में बताएंगे। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया में एक जमात हमेशा हक पर कायम रहे। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून। हमने एक उम्मत, एक जमात तुम में क़यामत तक ऐसी रखी है कि जो खुद हिदायत पर होंगे और लोगों को हिदायत की रहनुमाई करते हैं। सारे जालिम नहीं है, अदल वाले। और अदल से मुराद सिर्फ इंसाफ नहीं, अदल से मुराद है इत्तिदाल। क्यों? दूसरे मकाम पर कुरान पाक ने दूसरे पारे में यही कहा है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता। ये उम्मत वस्त है, और वस्त का मतलब तो दरमियानी होती है, दरमियाना होता है। तो ये उम्मत दरमियानी थोड़ी है, ये तो आखिरी उम्मत है। फिर दरमियानी कैसी होगी? फरमाया जमाने के एतबार से दरमियानी नहीं, ये तो आखिरी उम्मत है, इसके बाद और कोई उम्मत ही नहीं। ये वस्त किस वास्ते है कि ना इंतहा पसंद हैं और ना ये बेअमल हैं, काहिल हैं, सुस्त हैं, ऐसे भी नहीं, खुनूती भी नहीं, मुतशद्दिद भी नहीं। ये ऐन उस रास्ते पर जाते हैं जो नाज है साहिबे खुल्क़े अजीम का। ये राहे इत्तिदाल पर चलने वाली उम्मत के अमीन है। उम्मत एतदाल है, ये है उम्मत वस्त का माना। तमाम मुफस्सरीन किराम ने तफसीर जलालैन से लेकर के जितने भी मुतक़द्दिमीन की तफासीर हैं, उन्होंने उम्मत एतदाल और उम्मत अदल का तर्जुमा किया। जुल्म नहीं करते। क्यों? तो जुल्म वो है जिस जमात में आता है तशद्दुद आता है, हद से बड़ी हुई बात करते हैं। उनमें कभी न खुद अमन होगा और न ही उन्हें हिदायत नसीब होगी। क्यों? अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। हजरात, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इससे जोर से बोले, ना बोले, मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है? अमन के लिए, हिदायत के लिए, लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, कि जिन्होंने ईमान लाने के बाद अपना शिआर, अपना तरीका जुल्म नहीं रखा ना, अदल रखा है, उनको अल्लाह ताला अमन देगा और वही हिदायत याफ्ता जमात होगा। तो जुल्म क्या है? जुल्म है बेअदबी, जुल्म है गुस्ताखी, जुल्म है तशद्दुद, जुल्म है बेजा जारहियत। आप जानते हैं उलमा हैं, ये तो बल्कि कौंसल है पूरी उलमा की, इनको क्या बताएं हम, लेकिन जो इनके बुलाने पर आए हैं वो सुन ले कि जुल्म क्या है। वज़उ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसके असल मकाम से अलग करना। हुक्म जिस मकाम के लिए है उस पर इंतबाक न करना, इतलाक न करना, गैर महल में किसी चीज को ऑर्डर करना, रखना, ये जुल्म है। तो वो तो हजार बातें हैं,
ज्यादा भी वक्त लूं तो कितने की निशानदेही कर सकता हूं। अल्लाह फरमाता है पहला जुल्म तो मेरे बारे में ना करना। क्या? या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक। अहले मोहब्बत, आपको अगर मशाइख ने मना ना किया हो, आप ज्यादा खुफिया जिक्र के कायल ना हो, तो फिर आप कुछ इशारा दे सकते हैं मुझे, और जिक्र खफी के ज्यादा कायल हो तो मैं मजबूर नहीं करता। खाम खा फतवे बर्दाश्त करने क्या जरूरत है। ये अब अल्लाह ताला की जात है बहुत बुलंद अजीम। तो अल्लाह फरमाता है मेरे हुकूक का ख्याल करते हुए कि आगे बोलेगा कोई नहीं, लिहाजा मेरे बारे में जो तुम अपना स्केच बनाते हो कि अल्लाह कैसा है वो ना बयान किया करो। यानी सबसे बड़ी तो जात मेरी है, लेकिन मेरे बारे में भी सिर्फ सच कहो, हक कहो। ये नहीं कि अल्लाह बहुत बड़ा है लिहाजा हम जो चाहेंगे कह लेंगे। जैसे आप तकरीर सुनते हो अल्लाह के बारे में, जी गुजरात वालों से बढ़कर कौन सुनता है। जैसे सुन्नी तकड़े हैं, ऐसे मुनकर भी यहाँ के तकड़े हैं। मियाँ वाली वालों को भी याद आता है कि हमसे गुजरात से हम सबक लेते हैं। खुदा की कसम वो कहते जी हमारी जमात के इशात के यही सब कुछ है। इसका मतलब है कि गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल भी तकड़े हैं, लेकिन तकड़ों का मुकाबला भी मुनकरों उनसे है जो सबसे चिड़े मुनकर है कि नहीं है। हाँ, मैंने सुना है बरतानिया में होते तो तब भी कहते हैं कि हमारी इशात का जनाब फलाना सरबराह जो है गुजरात में रहता है। मैंने कहा गुजरात वालों का जिगरा है, फिर शाहदौला के शहर में रहते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। जुल्म न करो। लम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। अगर तुमने जुल्म का लिबास पहना तो अमन नहीं रहेगा, बदअमनी होगी, तशद्दुद होगा, तशद्दुद होगा, इफ्तिराक होगा, फिरकाबाजी होगी। जुल्म नहीं, और जुल्म तो मेरे नाम पर भी ना करना। ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक। आप कहोगे जी ये क्या तकरीर आप कर रहे हैं। मैंने कहा है ना, अगर आपके सामने कोई ये तकरीर कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई वली नहीं, कोई नबी नहीं, कोई गौस नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अब्दाल नहीं, तो मैंने कहा ये जुल्म है। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा ये नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का सिर्फ इतना मतलब है कि अल्लाह के बिना इलाह कोई नहीं। ये क्या मतलब है गौस कोई नहीं, कल नू तू आखेंगा वाह अब्बा भी कोई नहीं साडा, ये जुल्म है ना। किसने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा ये है गौस नहीं होते, कुतुब नहीं होते, अब्दाल नहीं होते, इमाम नहीं होते, अहले बैत नहीं होते, सहाबा नहीं होते, किसी की इज्जत नहीं होती। मैं क्या बकवास कर रहे हो, इसको तुम तो ईद बना के पेश कर रहे हो, ये जुल्म है। हम जाती ख्वाहिश से अंबियाए किराम को जाती ख्वाहिश से नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया उनको मानो। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, और रसूलिही भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फक़द दल्ला दलालन बईदा। अल्लाहु अकबर। या रसूल औदे मुंह करके इन्हें पुराने अनविदासो बिल्कुल चुप करके बैठे नहीं है। अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान, किताब पर ईमान, जो रसूल पर
मोहम्मद रसूलुल्लाह पर किताब, उस पर ईमान, उनसे पहले रसूलों पर जो किताबें आई हैं उन पर ईमान, और ना अल्लाह का इनकार, ना मलाइका का इनकार, ना रसूल इज़ाम का इनकार, ना दिन आखिरत के दिन का इनकार। और जिसने किया इनकार, मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फक़द दल्ला दलालन बईदा। ओ आखिरी बंदे तक मेरी निगाह जा रही है, इसलिए खड़े होकर मैं तकरीर कर रहा हूं। यानी मैं बराह रास्त उस आखिरी बंदे का सर मेरे सामने है। एक दफा शादी वालियों मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दल्ला दलालम बईदा क्या होता है? दल्ला भी हो गया, दलालन भी हो गया, बईदा क्या है? ये है कुफर। दलाले बईद जो है ये कुफर है। इसमें से किसी चीज का इनकार ना करना, किसी शय का ना करना, किसी हस्ती ना करना, जो ये ईमान है। इनकार ना करना, क्योंकि जो इनकार करेगा काफिर होगा। और तुम हो मोमिन, और पक्के मोमिन बन जाओ। अपने नफ्स के लिए मुझे रब को भी ना मानना कि तुम तौहीद का नाम लेके जो चाहे बयान करते जाओ, मेरे बारे में भी वही कहो जो हक है। लिहाजा इस शेल्टर में, तौहीद के शेल्टर में तुम अपनी नफ्स की मर्जी को ना घुसेड़ दो। इना बड़ा है हुण जो दिल बंदे ने दबाई फिरी है, केड़ा को बोल सकता है अगो? बात समझ आ रही ना? ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ ला तग़लू फी दीनिकुम। जैसे दुनिया में गुलू जायज नहीं है, आलिमो फाजिलो दीन में भी गुलू जायज नहीं है। ला तग़लू फी दीनिकुम, तुम अपने दीन में भी गुलू ना किया करो, उसी हद में रहो जिस हद में रब ने दीन को रखा है। इसलिए नहीं कि दीन है लिहाजा चढ़ते जाओ जितना मर्जी है। गलत। तौहीद से ज्यादा कौन सा मौजू है मुहतम बिशान? कौन सा है? तौहीद भी हमें पाबंद कर रही है कि मेरे बारे में भी कोई बात गलूब वाली ना करना, ना तो मुझे मेरी शान से गिराना, और ना जरूरत से ज्यादा मुझसे भी डरना। क्यों? मरने की जरूरत नहीं तुम्हें डर के। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, उतना ही डरो जितनी तुम में ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हर डरने का मतलब ये है कि तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए, यहीं गिर जाओ। अल्लाह इससे भी मना कर रहा है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी ताकत है उतना ही डरो अल्लाह से। देखो ना कितनी एतदाल वाली बात है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माउ वातीउ वअनफिकू खैरल लिअनफुसिकुम वमन यूका शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हर बात में राह एतदाल, और अल्लाह की औलाद न बता, ये जुल्म है। वो इससे पाक। कबीला मत बताओ, बीवी मत बताओ। क्यों? वो इससे पाक। ठीक है, ये जुल्म है। और तौहीद बुनियाद है सारे दीन की। लेकिन उसके बारे में भी वही कुछ कहो जो मैं कहता हूं, और उसकी तशरीह में जो कुछ मेरा हबीब कहता है। क्योंकि ये अपने अंदाजे से नहीं बनाई जाती, ये खास बात है। ये तो सारे नबियों का पैगाम है, और तुम अपने इसमें मशवरे शामिल कर रहे हो और अपनी मर्जी शामिल कर रहे हो कि ये तौहीद होती है, वो तौहीद होती है, वो तौहीद होती है। फरमाया तौहीद वो होती है जो मेरा मोहम्मद बयान करता है। बस ये तौहीद। और रिसालत में क्या अदल है? फरमाया रिसालत में अदल ये है कि ये बंदे हैं रब के,
अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन खास बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसके हबीब हैं। ना इनको खुदा कहना और ना अपने जैसा कहना, क्योंकि अल्लाह कहना अदल नहीं, अल्लाह इलाह है सिर्फ, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके रसूल है। लेकिन इनको अपने जैसा कहोगे, भाई कहोगे, बशर कहोगे, ये भी गलत है। बशर हैं पर तुम जैसे नहीं। जोर से कहो सुभान। हाँ, अदल की बात ये है कि मोहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी अल याकूत हजरुन ला कल हजरी। पत्थर रोड़ी और होती है, याकूत की कीमत और होती है। बशर हैं वो, इसीलिए तुम्हारे पास रसूल बन के आए हैं। फरिश्ते को रसूल बनाना मकसद नहीं था, इरादा नहीं है, तुम्हारी तरफ बजे हैं बशर। लेकिन आदिल ये है कि वो बशर हैं जो जागती आंखों से अपने रब का दीदार करते। कोई बशर है ऐसा जो कर सके? जब अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी बशर भी ये ना कर पाए। वाज़े कुरान पाक में ये मौजूद है। रब्बि अरिनी अंजुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। हुण जीव पिया मैं विचों आवाज आई है कुछ। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका फलम्मा अफाक़ क़ाल सुब्हानका। आदिल क्या है? बशर हैं, पर वो बशर कि बशरियत ना सिदरतुल मुंतहा पर रुकावट बनती है और ना उससे वरा रुकावट बनती है, ना बशरियत दीदार इलाही से रोकती है। मैं कह रहा हूं ना, ओहो तंग नजर मुल्ला फतवे देते हैं, ये तो शिया हो गए। मैं क्या, एक भी इसनाशरी ऐसा नहीं जो रसूल पाक का रोयत का, अल्लाह की रोयत का कायल हो कि जागते हुए हुजूर ने सर की आंखों से रब को देखा है। ये उनका बुनियादी मसला है तौहीद के मसले पर, जहां हमारा इख्तिलाफ है। एक भी इसनाशरी रोयत बारी ताला का कायल नहीं। हाँ, लेकिन इन बुद्धुओं को क्या पता कि राफजी होता कौन है। अजीब राफजी हैं जी हम लोग। कैसे कि जो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक का मुनकर काफिर है, उमर का मुनकर काफिर है, उस्मान का मुनकर काफिर है, और फिर हम शिया भी हैं। अदल करो, ये जुल्म है। और तुम लिबास पहनोगे अगर जुल्म का, तो अमन नहीं होगा, हिदायत नहीं मिलेगी। उनको मिलेगी लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। जो तुम कर रहे हो ये हिदायत वालों की निशानी नहीं है। साहबा हैं, ये अहले सुन्नत का अकीदा है जो मैं बयान कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का मुनकर हो जाए तो बंदा काफिर हो जाता है। ठीक है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है और मनसूस अकीदा है, कुरान पाक से निकाले। क्यों कि कुरान पाक ने कहा है सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो साहिब रसूल हैं,
और तफासिर में यह मजमून सनद के साथ मौजूद है कि अगर कोई शख्स कलमा गो अहले किबला में से हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का मुनकर हो जाए तो नस्से कुरानी का मुनकर होने की वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है। और आपका तो अहले सुन्नत में नाम ही नहीं, आपकी पार्टियों के नाम भी आपने आप खुद तजवीज किए हुए हैं। हमारी जमात का नाम तो है ही जमात अहले सुन्नत। अब हमें कहना कि आपको समझ नहीं, आप नहीं कहते, तो इसका मतलब यही है कि कोई बाप की गोद में बैठ कर के कहे अब्बा जी आपको शादी का तरीका ना बताऊं, तो कहते वाकई आता तो नहीं मुझे, लेकिन जियो जी अभी ठुठ पिठ हुंदा है, तू ते जामी पिया है ना, चलो हुण सीख के भी की कर। ये वो लोग हैं गोद में बैठकर अब्बे की दाढ़ी सफेद में हाथ डालकर कहते हैं अब्बा तेनू तो शादी के तरीके नहीं आते। सख्या वाकई नहीं आंदा, पर जियो जिहा भी हाँ तो तू तो जामी पिया ना, तो छड़ पर इस तो वड्डे तरीके लाने की लोड़ भी केड़ी कोई वीडियो बनानी है। ठीक है, अब औलाद ही होना मकसद होता है, वो हो जाए तो हो जाए, अब किस तरीके पर हो इसकी क्या जरूरत है। आपको तरीका नहीं आता, मैं कह लै तू अगा होके कर ले जेड़ा तेनू तरीका आउंदा है। रोज तुहानू चैलेंज करदा है, बस सुन्नी इमामा मुनाजर जमदियां ही नहीं, सहाबा दा ईमान मेरे अगे बयान करो, ते चूहे की तरह बिलों में घुस गए हो। और मैं तो 64 साल की उम्र है, मरकजी जमात अहले सुन्नत के नाज़िम आला ऐलान कर रहा है जिस मैदान में चाहो बुलाओ, मैं अल्लाह के कुरान से मुस्तफा के सहाबा का ईमान बयान करूंगा। जनिया मैनू गल करन दई, मैं जाना है, माल भी मुकाना है तो लाहौर भी जाना है। एक आदमी मुझे कहता है फिर कहता क्यों है कि करांगे कर, फिर मैं कह तेरे आखे नहीं करांगे, क्योंकि अगे कीता है ना तो तू मनदा नहीं है पिया। हुण मैनू जेड़े मन्ने ने वो आखण, 100 सुनिया चो 10 भी आखण, ते जे बाला तो फद के मैं नक दिया नकीरा ना कढ़ावा, मुनकरे सहाबा दिया ते जलाल शाह दा पुत्र ना आखी मैनू। मगर तू साथे खच मारी है। हुण आखोगे की खाचे, ए खाचे जेलम दा मिर्जा सोटा लैके चढ़े असी सारे चढ़े असी ना, चुप गुड़प है, चुप गुड़प। ते जे मौला अली दा शेर पिंडी चो आया तो एक बेवकूफ आदमी बयान पे देवे भाई साडा इंतजाम है, असां सूरां जो कुत्ते रखे ने। मैं आख्या ओए बेवकूफा तू रखे, तू ते हर रोज उन्होंने गालां कढना, जिन्हें रखे होवे उन्होंने भी कदी भावे कुत्ते ही रखे होवे तां भी ये तो नहीं करीदा जो तू करना पिया। अजे भी तुहानू समझ कोई नहीं आई। ये सब जुल्म है, अपनी अपनी कमाई में लगे हुए हैं, अपनी अपनी तारीखें लगाने के लिए अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, अपनी अपनी क्लास बचाने के लिए। तो ऐसे मुनाजरा करें हम उससे, एक तरफ खड़े होकर कह रहे हो जी इन पर तो इतबार ही कोई नहीं, ये पता नहीं क्या करके आएंगे। और देख लिया आपने
कि आपसे एतमाद लिए बगैर अगर वो बंदा आया वहां तो उस पर अदम एतमाद कर रहा है, वही बंदा जिसका आज भी मैंने नाम लिखा हुआ देखा है यहाँ, उसका आप क्लिप देख लो। वो कहते हैं ये तो जनाब ऐसा ही होता है जैसे खंजीर का शिकार के लिए कुत्ता जाता है। मैंने कहा बेगैरता हमारे पंजाब में मशहूर है कि बेगैरता दी दुबर दे उत्ते अक गया सी, उन्हें आख्या बड़ा चंगा हो गया, क्यों आखे छावे बमा करेंगे। पहले मुकाबला होता नहीं, जो करे तो उसके बारे में बक बक करते हो, जो उसने किया करके दिखाते ना। पर जंग खेड नहीं होती जनानियां दी। ये तुम कर लेते ना, तुम्हारे पास एक वैगन का किराया नहीं था, 4 बंदे नहीं जुड़ते थे, तुम्हें जुड़ते थे, मुझे भी पता है, लेकिन जुर्रत नहीं। जुर्रत जब आएगी अली के शेरों की होगी। मर्दे मैदान है, तुम तो बातें बनाना आती है तुमको। मैं पिछले 3 साल से आपको बता रहा हूं कि खिलाफत और सहाबा की अजमत की हिफाजत करना काम ही मौला अली शेर खुदा का है। आपने करके दिखाई है। हाँ, और आज भी कहता हूं तो कहती है ऐसे क्यों कहती हो, हम करेंगे तो मैं क्यों करो। हाँ, उनके मैदान में जाओ, पीछे रह की गया जे किदा इंतजार जे, हम बड़े पड़े हैं, हम बड़े पड़े हैं। मैं क्या अच्छा बहुत पढ़े हैं तो उनके नू पढ़ाना जी, फिर बह के और जरा मंगदा दलील जाके पेश करो। असी काले इस तो नहीं पाउंदे कि तुहानू मौका दिन्ने आ, ड्राइविंग सीट ते आओ जनाब, 5वां गेयर लाओ जी, पर लगे किथों जरा पंजे नू माने ही ना, नहीं लगता। और खुला मैदान है। अब किस बात का पर्दा रह गया, अगले सर चढ़ के बोल रहे, फिर कहते जी आप क्यों कह रहे हो। मैंने कहा मुझे ही तो तुम कह रहे हो, मुझे ही कह रहे हो ना, मुझे ही कह रहे हो। बेचारे वो बुजुर्ग उलमा जिनको कहना ही छोड़ गए थे, ये मेरी वजह से उनको भी शामिल कर रहे हैं दरमियान में, मेरा फोटो डाल रहे हैं और कहते जी ये अहले सुन्नत से निकले हुए लोग हैं। मैंने कहा मैं जो जमात का पूरी मुल्क का नाज़िम आला हूं, मैं निकले हूं तो बड़े अकड़ है। जो उसका वो तो निकलिया हुआ है सुन्नत से, तो बड़े अकड़े ने उन्हें क्या बड़े हो नहीं जेड़ा दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। बढ़ गए, वो ही तो बात है। वो जो आजकल वैसे भी मशहूर है, वो तो गया बढ़ गया। तो मैं क्या बड़ो नहीं, निकलो मैदान में, निकलो। इत्तेहाद काउंसिल उलमा ने ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि अहले सुन्नत बढ़ने के लिए नहीं, ओए तो जांदे जांदे भी कईयां नू वाड़ के छड्डणगे। इर्द गिर्द को कौन हाथ नहीं खड़ा कर रहा और हैदर के नाम पे कौन नारा नहीं लगा। हैदर 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 हैदर, जिन्हों दिया लत्ता काम कर दिया ने, उठ के जरा हैदर 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 हैदर
जज़ाकल्लाह 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 अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डराते 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 हैं जाकर। मौलवी यूनुस साहब को पकड़ लिया, ये जो नारा लगाने हैं साहबजादे पता नहीं केड़े दीन पे हो गए। मौलवी मकबूल साहब बेचारे बूढ़े हो गए, उनको डराते हैं जाके, पता नहीं किस दीन पे आ गए। अल्लाह अकबर। मैं क्या दीन वो बदलते हैं जिनका मुर्शिद मैं युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। गुमराह वो होते हैं जिनका कोई मुर्शिद नहीं होता, जो वली की मार्फत नहीं रखता, गुमराह वो होता है। और जिनका मुर्शिद गौस पाक हो, जिनका मुर्शिद हाफिजुल हदीस हो। या रसूल अल्लाह। हक चार यार याली हैदर 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 हैदर। कहते हैं जी आप तो चार यार के नारे लगाते थे, तो हैदर हैदर क्यों कर रहे हैं? मैं क्या चार यार में हैदर नहीं है? चार यार पूरे हो जाते हैं हैदर के बगैर, पंज तन पाक पूरे हो जाते हैं हैदर के बगैर, अशरा मुबशरा पूरे हो जाते हैं हैदर के बगैर। ओए कमीनिया, चार यार हैदर के बगैर पूरे हो जाते हैं, पंजतन पाक हो जाते हैं, अशरा मुबशरा हो जाते हैं, साबिकून अल-अव्वलून हैदर के बगैर मुकम्मल हो जाते हैं। अभी आपको समझ ही नहीं आई। एक होता ना तो अव्वलून ना कहता रब, अस्साबिकुल अव्वल कहता, अस्साबिकून अल-अव्वलून कहना किस लिए पड़ा? कभी सोचा नहीं एक के लिए अव्वलून का क्या मतलब है? तू अपना इलाज कर, इलाज कर बतरा, उस तो खुद्दूस खाया कर, दिमागी खुश्की निकले तेरी। माजून उस तो खुद्दूस, पुराने हकीम बताते हैं ना जी, तनखीह दिमाग के लिए। तो कहते जी नहीं दिमाग दा रौला नहीं। मैं क्या वो की रौला ही आखे दिल दा रौला है, क्योंकि रड़ा इथे पै गया है। मैं क्या थोड़ा भी रड़ा कड्डे ते अली शेरे खुदा कड्डे। उनका काम ही ये है। क्यों? हुजूर फरमाते हैं रौला मुकाना चाहना है अंदर दा आखिया, ते फरमाया अली इसका मेयार भी तुम हो। ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन। मुनाफिक तेरे नाल मोहब्बत नहीं कर सकता, जब मोमिन तेरे नाल बुग़्ज़ नहीं कर सकता। जरा भी मोमिन होगा अली अली कर। हैदर 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 हैदर। और ये हदीस मांगे तांगे की नहीं लाई। फटीचर बच्चे कहते हैं जी ये कहां से लाए हो? मैंने कहा जामे तिरमजी से लाया हूं। ये रले वाली ये मैं क्या की ईरान से लाए हो? मैं क्या नहीं, उज़्बेकिस्तान से लाया हूं, क्योंकि तिरमज तो उज़्बेकिस्तान में है, बुखारा भी उज़्बेकिस्तान में है, कसरे आरिफा भी बुखारा शरीफ में है, और बुखारा गोंदलवार में नहीं है।
तुम लोगों के पास तो कलमा ही उस वक्त नहीं पहुंचा था जब बुखारी उज़्बेकिस्तानी गिन लो, सही मुस्लिम नेशापुर पिंडी बटिया में है, तो फिर किसका नाम लूं मैं? आपके मुल्क की पैदावार है अबू दाऊद सजिस्तानी। सजिस्तान कहाँ है? खुरासान में। इमाम नसाई कहाँ रहते थे? खुरासान में। हम कहां से आए? खुरासान से। इब्ने हजम अंदलुसी बताएगा आपको कि मेरा दादा अहमद बिन हारून बिन मूसा तूस का अमीर था। हाँ, जमहरतुल अंसाब उठा के देखो। हम तो इस गरम मुल्क में ले आए, नामी सदी में हमारे बुजुर्ग यहां चले आए। ये सैयद तिरमजी बैठे, तिरमज उज़्बेकिस्तान में है, बॉर्डर पर है। ये ताजिकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान का आखिरी गांव तिरमज। जिस तिरमजी उसी शहर का इमाम तिरमजी है जो इमाम बुखारी का सबसे टॉप क्लास शागिर्द है। कहो ना सुभान अल्लाह। लेकिन तेरे जैसा मरदूद शागिर्द नहीं कि उस्ताद के नाम को भी बच्चा लगा दे, बल्कि उस्ताद के नाम को रोशन करने। इमाम तिरमिजी उस्ताद के नाम को रोशन करने वाला, ये इमाम तिरमिजी उज़्बेकिस्तान। आप जो कोई नई गाड़ना चाहते हो तो गाड़ लो गोंदलबार से। बुखारी भी उज़्बेकिस्तान, तिरमिजी भी उज़्बेकिस्तान, नेशापुरी भी खुरासानी। ये कदीम खुरासान की बात कर रहा हूं। अब मेने मारोगे कि किताब कहां से मंगवाते हो? जो तेरे मामे लगते हैं उस मुल्क से एक भी नहीं मंगवाई। हाँ, हमारा क्या रिश्ता उनसे? हमारा रिश्ता हो तो मैं जगह जगह ये कहूं ना, अबू बकर के मुनकरों को बालों से पढ़ कर मैं घसीट सकता हूं और घसीटूंगा। उनका इंतजार भी नहीं, मुझे टाइम देता हूं उनको, लेकिन उस पर मैंने बस नहीं की। मुझे इंतजार आपका है कि मैं खड़ा होकर खुद ब खुद अगर उसका जवाब देता हूं। कोई कुत्ते का बच्चा कहेगा कि हमें तो इस पर एतमाद नहीं, जैसे उस बेचारे शेर पर हमला कर रहे, ये क्यों जवाब दे रहा है जी फलाना दे? मैं क्यों फलाना तेरा मां का कसम नाल लाया, वो देवे जवाब है। उसको किसने रोक रखा है? जो फलाना है तेरा, वो गया किधर? ले आ उसको। ये तो शेर है मुर्तजा का जो आ गया है। और मुर्तजा के शेर आ जाए ना तो फिर ठहरती नहीं कोई चीज। इनका काम। जोर से कहो सुभान। अब कहते जी हमें फलाना पसंद है, मैं कह घर ले जाओ, जेड़ी शायद पसंद होवे उन तो घर ले जाइदा, ले जाओ। क्या है मुज़क्कर है, मैं आखिर मुज़क्कर है तो कोई मुअन्नस पसंद करा दो उसको, कि ठिकाने लगाओ। पसंद भी है तो बाहर क्यों फिर रहा है? हमारी पसंद क्या है? हमारी तो ये पसंद है कि यही पसंद है अली, जो तुझको पसंद है वो हमको पसंद है। हम तेरे नौकर भी हैं, तेरी औलाद भी हैं, तेरे खादिम भी हैं, तेरे मुरीद भी हैं। अपनी मर्जी से किसी को मानते नहीं, अपनी मर्जी से किसी को छोड़ते नहीं। जिसे तू मानेगा उसे हम मानेंगे, और जिसे तू छोड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे। कहो जोर से सुभान। कहते हैं आप कैसे कहते हैं? मैंने कहा कह रहा हूं मैं, अब्बा जी तो नक्शबंदी हैं। मैंने कहा ठीक है, दादाजी कादरी हैं, परदादा भी कादरी है, लक्कड़ दादा भी कादरी है। कहो सुभान। अब नक्शबंदी क्या है? नक्शबंदी का मतलब ये होता है कि वो हज़रत अली को नहीं मानता। उठा मकालो लो रफा
आला हज़रत बरेलवी की किताब 28वीं जिल्द फतावा रज़विया में भी लगी हुई है। पढ़ पढ़ फरमाते हैं हर तरीकत की इंतहा मौला अली पर होती है। अर्ज की हुजूर सुना है नक्शबंदिया की नहीं होती? फरमाया क्यों नहीं होती? मजमाउल बहरैन नक्शबंदिया का पीर है इमाम जाफर सादिक। कहो सुभान अल्लाह। आला हज़रत लिख रहे हैं वो तो दोनों निस्बतों वाले हैं। उनका नाना हजरत कासिम जो बेटे हैं मोहम्मद इब्ने अबी बकर के, और मोहम्मद इब्ने अबी बकर जो जर्नैल है मौला अली शेर खुदा का। कहो सुभान अल्लाह। मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बेटे कासिम ये नाना है, इनकी बेटी वालिदा है हजरत इमाम जाफर सादिक की। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर इनके दामाद है, और इनका पीर हजरत सईदना सलमान फारसी, और सलमान फारसी खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक का आशिक मौला अली शेर खुदा का। जिन बच्चों को जल्दी किताब चाहिए मौलवी साहब से जाकर कहें, उनके बेटे से कहें, निकाल के देंगे। कहो तो मैं ये कह रहा हूँ किताब निकाल के दो। आशिक है सलमान के नहीं मौला। हमारा सवाल ये है कि पहले ये क्यों नहीं सुनाया? मैंने कहा कंजरो तो सुने ही कदे नहीं। तुम तो कान में रुई ठोसी हुई थी तुमने। बेईमानो, तुमने पढ़ते वक्त भी अपने नफ्स से काम लिया मर्जी से। मैं तो तुम्हें बचा बचा के रखता था उस वक्त भी कि ये हरकतें ना करो। काजी हुसैन अहमद के आगे भंगड़े डालने की तुम्हें आदत थी ना उस वक्त भी। मैं तो उस वक्त भी रोकता था। जो वक्त से आले उनको पता है। मैं तो एक एक को बचा के रखता कि ऐसी हरकतें मत करो। दोस्तों कोई बात नहीं, दम है तो मदावाए अलम करते रहेंगे। मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा, और दम है जो मदावाए अलम करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हैदर 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 हैदर। दोस्तों खड़े होकर मैंने तकरीर शुरू इसलिए की थी कि थोड़ा का सांस हो जाए और मैं अगला जलसा भी कर सकूं। लेकिन हैदर करार का ये फैज जब भी खड़े होकर तकरीर करता हूँ चंद मिनट ही कर सकता हूँ, और अभी मैं महसूस करता हूँ 1 घंटा भी और कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने बादशाहों से मुर्शिदों से इजाजत तलब करता हूँ। इससे बेहतर कोई काम नहीं था कि मैं आपसे बातें करते रहते। असलम साहब, अंसर साहब, ये सब पुराने साथी आप, इनके लिए भी आना एजाज करना मेरा फर्ज था। ठीक है, तो किया। लेकिन उधर सैयद साहब भी जंजानी सिलसिले के पीर है, सैयद है, बार बार फोन कर रहे हैं। और यहाँ देखो कितना प्यारा स्टेज सजा। वो सैयद साहब तशरीफ फरमा, सैयद मुबश्शिर शाह साहब आप ही है ना? आज तुरा नहीं निकाला सैयद, इसलिए मुझे शक पड़ा कि कोई और बंदा ना हो। तो बड़ा तुरा निकाल, जर्नैल है सैयदों का। और उनके साथ तुर्रे वाला वो हमारे यार मौलाना नूर मोहम्मद चिश्ती का बेटा है। वही हो ना शमस नूर है? हाँ, क्योंकि उधर भी मुल्तान रोड से नास भी आने लगे हैं कहीं, हैं और कहीं तुम बदल ना जाओ। मुल्तान रोड के नासवियों को पहचानो, वो सबको टिक्के लगा रहे हैं।
लेकिन अली को छोड़ेगा तो चिश्ती कहाँ रहोगे? और मोमिन ही नहीं रहता, चिश्ती क्या होता? जो तुझे छोड़े, अली तुझे कौन छोड़ेगा? जिसे तू छोड़ दे उसे मोहम्मद छोड़ देता है, और जिसे मोहम्मद छोड़े उसे खुदा भी नहीं रखता। हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं हाफिज़ुल हदीस का बेटा हूं, मैं दिखाऊं। इसलिए वो मुर्शिद है हमारे, वो इमाम है हमारे, पेशवा है हमारे। लेकिन कभी ना भूलना मेरे पेशवा के जो 4 यार है ना, वो मेरे हुजूर के यार नहीं, वो आपस में भी यार है। नोट करना। और ये हम कभी नहीं कर सकते कि अली जिन्हें यार माने हम उनसे गद्दारी करें ना। अली को मानते हैं तो अली के यारों को भी मानते हैं। और नस्ली कुत्ता वही होता है कि मालिक की आंख में जिस यार के लिए मोहब्बत हो उस पर नस्ली कुत्ता भौंकता भी नहीं। वो मालिक की नजर से पहचान लेता है कि इसको गजब से नहीं देख रहा। मालिक जिसे प्यार से देखे, कुत्ता उसके कदमों में लोट पोट। मैंने कुत्ते रखे नहीं, मगर रखे हुओं को देखा जरूर है। आपको पता है ऐसे कुत्ते का प्यार देखा है कभी? इसलिए जो अली मौला का गुलाम है वो अबू बकर पर भौंकता नहीं। इतना वाज़े रास्ता होने के बावजूद आपको कोई, मेरे ख्याल में वो सिम्टम जैसे वाबियों को शिरक के चढ़े हुए हैं ना, आप शियत से इतने डरे हुए हैं कि आपको लगता है शिया हो जाएगा। शिया होने के लिए बड़ा खुलना पड़ता है। मैं जिन्हें ईमान कह रहा हूं वो उनके ईमान के मुनकिर हैं। शिया वो होते हैं। हाँ, राफजी शिया की तारीफ और है, लेकिन राफजी वही होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या हुआ? ओवर फीलिंग, पागलपना, खाम खा श्योरे। मैंने कहा ये बंदा जो बैठा है इसको पहचानो। सैयद अहमद शाह। जब ये सारे मौलवी नहीं आए थे तो इसी शादी वाल में मुनकरीने सहाबा के टोके इसके दादे ने खाए थे कि नहीं खाए थे? बोलो तो सही यार। नहीं आप बोल, इसका मतलब नाराजगी है। जेडे आपे ही बिच रले ने इणो मिणो आखे सन भी बिच गिणो। मैं कहा 4 दिहाड़े मारते खा लो, को टोका खादा जी। तो हम इनसे बात कर सकते हैं। इनसे कोई कहे भी गई फलानी मीटिंग में गए, फलानी मीटिंग में गए। मैं को मुल्की सतह के नजरियाती काउंसिल के मेंबर रहे हैं, तेरे जैसे अंदर बढ़ के कोई बड़ोले तो नहीं ना बैठे। तो मुल्की सतह पर काम करेंगे, कौन नहीं बैठा? अल्लामा अबुल हसनात नहीं बैठे, मरकजी सदर थे। काम होगा। 53 की खत्म नबूवत देखो, तारीखे निज़ाम मुस्तफा देखो। छूत छात का मर्ज है आपको हिंदुओं की तरह नहीं हो सकता ना। मोमिन का ईमान है, वो खास बातें मैंने अर्ज कर दी। इनका इनकार करेगा तो दीन से निकल जाएगा, लेकिन निकल भी जाए बिल फर्ज तो उसको मौका क्या देंगे? तुम तो ऐसी जल्दी कर रहे हो जैसे तुम्हें बोझ लगा हुआ है इन सुन्नियों का। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़ादू कुफ्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। तो तुम कितने सुम्मे गुजार रहे हैं? तुमने तो एक सुम्मा भी नहीं गुजारी। कफरी हुई। मैंने सुना मार्की वाले बुजुर्गों को आकर फतवे दिखा रहे हैं जी इरफान शाह को कुछ हो गया है। मैंने कहा आ गया तो तुम्हें जरूर कुछ हो जाए।
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुनियो सुन लो नस्बियों, इरफान शाह आया, नाराए सुनियो, बस आखिरी बात आपसे कर रहा हूं। नहीं बोल सकते हो तब भी जागते रहना, ते खड़क जरूर सुनिया जे, क्योंकि पिड़ पवेगा ना ते आले हैदर कदी भी अपनी ड्यूटी तो बगावत नहीं करेगी। जेड़ा महात ते पिड़ आले सुन्नत लाणगे सब तो पहले आले रसूल और आले हैदर आके आले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बोलो सारे हैदर, 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 हैदर। और मुझे लगता है कि यहाँ हजरत इमाम हसन का नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। तकरीर में ख़त्म करना चाहता हूँ, सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, सुन लो। सारी जिंदगी गुजर गई, इमाम बुसीरी का हम शेर पढ़ते हैं, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनी ही। मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्नों में, महासिन में कोई और शरीक नहीं है। ये बुसीरी कहते हैं, इमाम बुसीरी। और आगे वजात करते, जौहरुल हुस्न फी है गैर मुनक़सिमी। जाती जो जौहर है ना, हुस्न जौहर कहते ही उस जाती को है, वो मुनक़सम नहीं है, तकसीम नहीं हुआ। ये इमाम बुसीरी फरमा रहे। बस ये तकरीर बतानी थी। जौहर हुस्न तकसीम नहीं हुआ, ये बुसीरी कह रहे हैं। और सैयदा पाक खातून जन्नत ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये दोनों बच्चे हैं मैं लाई हूं, अपनी जाती कोई बरकत इनको अता फरमाए। अभी हजरत ने आपके सामने बयान किया ना, दो सिफ्तें अपनी, ये नहीं कही कि सरदारी दे दी, नहीं, सोदा दी, हैवती। लोग कहते हैं अपनी शुजात, शुजात दे दी ना, शुजात नहीं दी, अपनी सियादत अपनी। आप तो सैयद वलद आदम हैं। हज़रत खातून जन्नत कहती है, या रसूलल्लाह कुछ खास चीज इनको दोनों को दी। फरमाया, मैंने अपना हुलिया भी, अपनी हैबत भी जो मुझे रब ने दी है, क्योंकि एक हदीस पाक रिवायत में लफ्ज़ है हैबत का, एक में हैअत का। मैं अपनी हैयत भी हसन को देता हूं, अपनी हैबत भी हसन को देता हूं। और नुसर तो बिर्रुब की तकरीर अगर करता ना मसीरत शहरिन के नतीजे में बुखारी शरीफ, तो आपको बताता कि हैबत मोहम्मद है क्या। टाइम नहीं, टाइम भी नहीं, और सफर भी है, सादात हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, और वो मेरे साथ तंजीम में शरीक है। एक दोस्त ने एक लफ्ज भी अगर बोला है तो उसका हक अदा करना पड़ता है, अंदाजा फरमाए। इसलिए अभी भी वक्त है। आपने हल में नासिरिन कहा था ना, मैं भी पुकार रहा हूं इन स्टेजों पर, सुनियो, अहले बैत और सहाबा की अजमत की जंग में जो आ सकता हो फकीर के साथ आ जाए। बाद में कहते रहोगे फायदा क्या होगा। ठीक है, वक्त तो गुजरेगा, हम तो टकराए हुए हैं, और जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह हैदर के दुश्मनों से मुकाबला रहेगा, अबू बकर के दुश्मनों से भी मुकाबला रहेगा। मैं आपके सामने ऐलान करना, और किसी पर दैन एहसान भी नहीं। क्यों? इसी बात के तो हम मुसलमान मोमिन जो कहते हैं तो इसी बात के हैं ना। हम तो उनकी गली का भी एहतराम करते हैं, ऐसी हस्तियों को क्यों नहीं करेंगे। लेकिन शुजात हुजूर की, मैंने बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह से आलम तसव्वुर में कहा
जौहरुल हुस्न फी है गैर मुनक़सिमी। तो हमारे आला हज़रत क्या कहते, तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। अब क्या कहूँ, गल बच जाएगी। हैदर 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 हैदर। वाह वाह, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने वो पुरानी याद ताज़ा की है, कमाल कर दिया है। और आपसे गुजारिश है कि अभी प्रोग्राम जो है वो जारी है और इंशाअल्लाह हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे बाप मेरे साथ मिल के दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पहले दो अशार हुजूर ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मनक़बत के अशार पेश करूँगा। सारे बाप जितने बैठे हैं मिल के मेरे साथ पढ़िए। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। पढ़िए सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। मुक चांद बदर शाम मुक चंद बदर शानी मके चमकदी लाट नूरानी। काली जुल्फ ते आँख में शैतान, काली जुल्फ ते आँख में शैतानी। महमूर यकीन मदबरियाँ। क्या दे सुबहान अल्लाह। और आप फरमाते हैं इस सूरत नू में जाना था, इस सूरत नू में
तेरा बदी में शाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया मिलके कह लो सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। जो वकारे अली मुर्तजा है, जो वकारे अली मुर्तजा है, वो इमाम हसन मुजतबा है। मिलके कहिए जो वकारे अली मुर्तजा है, वो इमाम हसन मुजतबा है। जो करारे दीने मुस्तफा है, जो करारे दीने मुस्तफा है, वो इमाम हसन मुजतबा है। वो इमाम हसन मुजतबा है। जिसका बाबा अली मुर्तजा है, कहते सुभान अल्लाह। जिसका बाबा अली मुर्तजा है, जिसकी माँ सैयदा फातिमा है, जिसका बाबा अली मुर्तजा है, जिसकी माँ सैयदा फातिमा है, जिसका नाना हबीबे खुदा है। मिलके कह दे सुभान अल्लाह। जिसका नाना हबीबे खुदा है, वो इमाम हसन मुजतबा है। जिसका नाना हबीबे खुदा है, वो इमाम हसन मुजतबा है। हुसैन इब्ने हैदर का भाई, जिसकी मांगत है सारी खुदाई। कहते सुभान अल्लाह। है हुसैन इब्ने हैदर का भाई, जिसकी मांगत है सारी खुदाई। नाम जिसका दिलों पे लिखा है,